शांति चाहते हैं, मूर्ति को आकर लगाइए। महाराणा प्रताप से आपकी दुश्मनी है, हमारे से दुश्मनी है। मैं आयोजन समिति के साथ मैंने कोर्ट में प्रस्ताव बंद किया है। तो खाली भी कानूनी कार्रवाई करेगा। मेरा मानना है बोले आप हो, कौन जाएगा तो रात को 1 बजे लाने की जरूरत अगर मुगलिया प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और यदि नगर पालिका 3 दिनों में सर्कल की घोषणा नहीं करती है शुक्रवार शाम तक, तो शनिवार से हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, शहर के सब लोगों को साथ लेंगे और उसके लिए जो भी परिणाम होंगे। 1 साल पहले इन्हीं नगर पालिका के चेयरमैन साहब के साथ में हमने खुद ने जाके उस गार्डन में हमने शिलान्यास किया है। अगर इच्छा शक्ति होती तो 1 साल के अंदर अंदर काम हो सकता था। और मुगलिया प्रशासन द्वारा कायराना हरकत करके और इस मूर्ति को वहां से लाके और नगर परिषद राजसमंद में रख दी गई है। रातों रात इस मूर्ति को वहां से हटा दिया गया। हम घोर निंदा करते हैं उनकी। हमने इसका टेंडर भी जारी कर दिया है। बहुत ही जल्दी जेके गार्डन में का नाम भी महाराणा प्रताप पार्क रखा जाएगा और वहाँ एक आदमकद अश्वरूढ़ प्रतिमा हो जाएगा। मेरी बात सुनो, मुझे प्रतिमा लगाई वो भी मेरे संज्ञान में नहीं था और हटाई वो भी मेरे संज्ञान में नहीं है। महाराणा प्रताप के जयकारे, नारे और आरोप प्रत्यारोप के बीच हंगामा, ये दृश्य है नगर परिषद राजसमंद के अंदर, जहां पर 2 दिन पहले महाराणा प्रताप जयंती पर जिला परिषद के बाहर एक प्रतिमा की स्थापना की आनन फानन में और वहां पर माल्यार्पण किया गया था। बताया जाता है कि वह प्रशासनिक अनुमति के बगैर इसकी स्थापना की, इस वजह से प्रशासन द्वारा तीसरे दिन रात को यह प्रतिमा वहां से उठाकर नगर परिषद कार्यालय में रख दी और उसी के बाद में जिन्होंने ये प्रतिमा स्थापित की थी उससे जुड़े सदस्य, उससे जुड़े लोग सीधे नगर परिषद कार्यालय पहुंच गए, जहां पर माल्यार्पण के बाद में पहले महाराणा प्रताप के जयकारे लगाए और उसके बाद जैसे ही नगर परिषद के सभापति अशोक टांक मौके पर पहुंचे तो सभी लोग उनके ऊपर घेराव करके आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि किस तरह जबरन चौराहे से रात को मूर्ति की चोरी की है, क्यों वहां से प्रतिमा वहां से उठाई गई। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट में स्टे हैं, इसकी वजह से प्रतिमा को वहां से हटाया गया है। भी अगर 3 दिन के अंदर वहां प्रतिमा नहीं लगती है तो फिर शहर के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए, आपको सीधे जोड़ते हैं वहां नगर परिषद में चल रहे हंगामे से और फिर जो हंगामा करने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है उनसे भी जानते हैं। आपने आते ही सुबह ये मूर्ति यहाँ देखी तो आपने क्या पूछा? आपने आते ही सुबह मूर्ति देखी ना, आपने क्या पूछा ये मूर्ति कैसे है यहाँ पे? हेमेंद्र सिटी का फोन आया मेरे पास, भाई मूर्ति नगर परिषद आ गई, मैंने पता किया कि मूर्ति कैसे कौन लाया, क्या बात हुई, कैसे क्या हुआ। आयुक्त साहब ने पहले डंडा एडवाइस करके मुझे पता नहीं, आज फिर कह रहे हैं आयुक्त की मर्जी से चला, अपनी नगर परिषद का क्या काम है? ये तो जिला प्रशासन माने जाके उसके। अरे तो आयुक्त साहब के बिना परमिशन या राजसमंद की कितनी मूर्तियां लगी है और कितनी मूर्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है? नगर परिषद क्षेत्र तो आपका क्षेत्राधिकार है, उसमें बगैर अधिकार देंगे अधिकार अपन अलग भाई सरकार के सामने तो क्या एक ही कोई जगह पता है ना? मुझे आपने की जितनी मूर्तियां लगी है सबकी परमिशन है, जिस सबकी परमिशन है। अम्बेडकर सर्कल में मुझे मालूम नहीं कोर्ट में लगेगी और कोर्ट जाने, मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो सबकी परमिशन है क्या? मेरी बात सुनो, मैंने मूर्तियों का स्वरूप बदल जाता है उसकी परमिशन है क्या? मूर्ति की आकृतियां बदल जाती है, रूप बदल जाता है उसकी परमिशन है क्या? नहीं, चौराहे सर्कल का नाम करने का उसकी परमिशन। महाराणा प्रताप राणा राज सिंह जी के लिए आपको हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है मेवाड़ में? कोई जरूरी नहीं। तो फिर ये मूर्ति क्यों हटी वहां से? सरकार को भेजा ये हमें भी होता है, लोग हमारे पे लगातार हंस रहे हैं और उड़ रहे तो भी हंसे जा रहे हैं। बड़ी हमारी दुखद बात क्या हो सकती है? जो गलत है गलत है नहीं तो आप कहना इस मूर्ति को वापस लगवाइए। आप अगर नगर में शांति चाहते हैं, मूर्ति को वापस लगाइए। अरे साहब, आपकी सरकार है, आप यहाँ के प्रथम नागरिक और अधिकारी से निवेदन करेंगे। शांति व्यवस्था लेके कि आप उसको अपन बात करेंगे तो पता चलेगा उसमें ऐसा क्या है? बात तो कई 10 बार ऐसा क्या कर रहे हैं? 10 बार कर चुके हैं। आप सर्कल बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप पट्टी लगा दीजिए, आप अनावरण आप कीजिए, हमें मूर्ति से मतलब है, हमें मूर्ति से सर्कल से मतलब है। आप तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस राजसमंद झील में बड़ा सा वो बना के मूर्ति लगाए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा सर्कल हमको वापिस चाहिए। पैसे हम नहीं कटेंगे, आप जगह दे दो हमें।
अरे कई बार क्यों नहीं आदमी रात 1 बजे मूर्ति चोरी कर लेगी वो आदमी चोट के जैसे एसपी साहब को बीच में क्यों डाल रहे हो? एसपी साहब का मैटर ही नहीं है। अरे ये जबरदस्ती पुलिस को बीच में ला रहा है आदमी। आपने वहाँ नशीला पट्टी का लगाई है सर्कल पे स्टे, फिर वो बोर्ड कैसे लगा वो एंट्रेंस का? हाई मास्क लाइट कैसे लगी लाइट पे स्टे नहीं क्या वहाँ निर्माण पे? तो आप अपनी सर्कल पे कोई स्टे नहीं है, स्टे है तो वो बाद की जमीन पे है, बाहर की जमीन पे सड़क चल रही आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को। आप चेयरमैन कहता है मेरे जानकारी नहीं, आप कहते हो एसपी साहब ने कहा, आपके एसपी साहब आपको कैसे ऑर्डर देंगे? पार्टी से कोई बात नहीं, आप वहाँ जैसे ये मूर्ति हटाई सब चौराहे से हटा दीजिए मूर्ति, इसलिए आपको हटानी आप ही तो अरे आपने हटाई रात में 1 बजे चोरों के जैसे, ये छोटा बड़ा बंद कर दीजिए साहब। फिर नगर पालिका में कैसे आई मूर्ति? तो नगर पालिका में कैसे रख दी आपने? नहीं पुलिस हटा दी, पुलिस ले जाती थाने पर जब। अरे तो शर्म आनी चाहिए, पुलिस ने तो मूर्ति लगा रखी है बकायदा, रुपेंद्र सिंह एसपी साहब ने वहाँ पे, और आप लगी हुई मूर्ति को हटा रहे हो आप। नहीं लेकिन शहर में क्या है, एक ही मूर्ति थी क्या बिना स्वीकृति के जो आपने हटाई है? अरे शिलान्यास की पट्टिका लगी हुई नगर पालिका की तरफ से, उस शिलान्यास की पट्टिका को तो हटाओ वहाँ से। जब स्टे है तो शिलान्यास की पट्टिका कैसे है वहाँ? ये नगर परिषद तो बोल रही है कि पुलिस वालों ने हट रही है, अब पुलिस भी जवाब दी इस बात का। जब वहाँ शिला पट्टिका लगी हुई है स्टे के बाद शिला पट्टिका बढ़ाइए, शिला पट्टिका को बोर्ड हटाइए, मतलब आपके अनुकूल है, सरकार के अनुकूल बोर्ड है। अरे खेत नहीं, शर्मनाक बात है यार, खेत की बात है, खेत तो गलती है, खेत बात है, बड़ी शर्म की बात है। आपको जिनसे बात करनी है शुक्रवार तक मूर्ति लगाइए, आप लगाइए, ये नहीं लगाने दो, आप वहाँ सर्कल बनाइए, नहीं बनाते तो शनिवार के दिन हमको जो आंदोलन करना होगा हम करेंगे, आंदोलन करेंगे, और आप चाहते हो आपके खिलाफ ही हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हम आंदोलन करेंगे। आपके हमने वोट आपको दिया, हम अधिकारी से बात क्यों करेंगे साहब? अधिकारी एक दूसरे में डोल रहे हैं, आयुक्त से बात करेंगे, वो एसपी साहब का नाम ले रहे हैं। मेरे से बड़े अधिकारी कौन है? विधायक महोदय या सांसद महोदय? आप सांसद विधायक छोड़िए, आएंगे मौके पे रहेंगे। आप दिन में मूर्ति लगी है और वहाँ पे चौराहे प्रस्तावित है, वहाँ पे शिलान्यास हुआ है, वहाँ पे मूर्ति रात को चोरों के जैसे नगर परिषद चोरते जैसे मूर्तियां देखिए क्यों? आप हमारे से कहते बुलाओ आपका अधिकारी, अगर आपकी बात नहीं मानता है तो नहीं, किस बात का बुलाओ, प्रशासन को बुलाओ, अगर आप जवाब आप अगर उसमें दोषी नहीं है साथ में खड़े बुलाओ सर को, वहाँ पे चोरों के जैसे हमारी मूर्ति लेके आ गए, ये आप हमारे से पूछ लेते ना। ये राजसमंद में हजारों मूर्तियां लग रही है, आज उन तक किसी ने परमिशन नहीं ली, और हमारी मूर्ति यहाँ पे रात के 2 बजे यहाँ पे चोरों के जैसे लेके आ गए। छोटा नगर पालिका, छोटा प्रशासन ही है, और हमारे पे मुकदमा दर्ज करा रहे हो। आपका खुद का नाम है शिला पट्टिका पे, आप प्रतिपक्ष देता है, और आज के समय में शिलान्यास आप हमारे साथ में है। अगर आप हमारे साथ में मूर्ति उठाइए और हमारी मूर्ति वापस वहां लगवाइए आप, अगर कोर्ट का स्टे है तो हमारे पे मुकदमा दर्ज करिए। आप सदस्य है, आपसे हम 1 साल 2 साल में मिलते रहे, आप उस छोटे को बोले नगर पालिका आयुक्त को चौराया बना है और शिलान्यास शर्म आनी चाहिए। और दूसरा है कि जिस प्रकार का डिवाइडर बनना, उससे ज्यादा हमने जगह नहीं उस मूर्ति के लिए, हमको पता था किसी प्रकार का किसी को अवरोध नहीं हो। नगर पालिका में टीवीएस चौराहे पे एक व्यक्ति ने टायर रख दिया और टीवीएस लिख दिया, आज दिन तक नगर आज भी वो टीवीएस चौराहे, कावड़िया चौराहे है क्या? सब अपने हिसाब से बने हुए हैं, और महाराणा प्रताप के नाम के लोग खड़े हुए हैं, कहीं इनके एडवर्टाइज लग रहे हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने कोई चीजें रख रही, किसी को नगर परिषद नहीं हटा रही है। आपको आयुक्त साहब को बुलाओ, मूर्ति क्यों लेके आए? आयुक्त साहब को बुलाओ, मूर्ति क्यों लेके आए? नगर से हटाना ही होगा, सब साफ करो, और बिना परमिशन जितने चौराहे आप हटाइए, बिना परमिशन चौराहे। मुझे मेरे पास हेमंत सिंह का फोन आया, मुझे तब मालूम याद हुआ भाई, मुझे तो मालूम नहीं था। मैंने भी फिर पता किया, आपने कहा भैया मूर्ति नगर परिषद में आ गई, लेकिन मूर्ति नगर परिषद में आ गई तो मैंने पता किया, फिर पैसा में फोन किया, मैंने उनसे भी बात की, कलेक्टर साहब से भी बात की, और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात की, और आयुक्त साहब से भी। उन्होंने ये कहा कि यार कोई हाईकोर्ट का स्टे है। मैंने कहा अरे हाईकोर्ट का स्टे है दादा, तो आप हमें बुलाते। मैंने उनसे यही निवेदन किया, मैंने कहा आप हटाइए, मैं भी उस समिति का सदस्य हूँ, अगर आप हटानी थी तो आप समिति को बुलाते, बैठ के वार्तालाप करके हटाते।
भाई हमने एक प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई थी, आपको उस समय भी बताया था कि हमें कोई इस टाइम मूर्ति नहीं है, हमें आप मूर्ति लगा के दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप रात के 1-1:30 बजे मूर्ति उठा के लेके आ गए छोटों के जैसे आप। महाराणा प्रताप का सर्कल आपने तय किया है, आपने तय किया, अपन हम सब मिले हैं तो बिल्कुल सही किया आप आगे। अच्छा यदि वहाँ स्टे हाई कोर्ट का तो वो बोर्ड कैसे लगा वहाँ? भाई मतलब लाइट कैसे लगी स्टे था तो कोई भी निर्माण में स्टे है तो बाकी मैंने अपने जगह गार्डन में था, अपन सब थे बिल्कुल। आयोजन समिति के केंद्र दलित आयोजन समिति और नगर परिषद के मतलब आयोजन समिति का निवेदन किया, बार बार आपने भी कहा कि टेंडर लगना चाहिए, अशोक प्रतिमा लगनी चाहिए अपने जगह गार्डन में जाके। और हमने उस समय भी कहा था अगले जन्मदिन तक इंतजार करेंगे। शिकायत नहीं है, आप हमारे साथ थे, शिलान्यास हाथ से हुआ है। हमने अगले जन्मदिन तक इंतजार की बात करी, उसके बाद बात नहीं करी। टेंडर भी लगा दिया वो आपने क्या धन्यवाद। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए चेयरमैन साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1 साल नहीं 6 साल हो गए फरवरी में बोर्ड मीटिंग हुई थी और बोर्ड मीटिंग में अपन ने प्रस्ताव दिया इस रोड का नाम फरवरी से मई हो गया ना, जब ये अपने पार्टी साहब वहाँ से मिला के रोड का नाम महाराणा प्रताप पार्क और अपना ये अपने मूर्तिगत चौराहे का नाम भी महाराणा प्रताप चौराहा हो और जगह गार्डन का पार्क का नाम भी महाराणा प्रताप पार्क रखा है। बोर्ड में प्रस्ताव दिया है। आप इस शहर में महाराणा प्रताप की 100 मूर्ति लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये सर्कल महाराणा प्रताप का सर्कल रहेगा और मूर्ति यहाँ लगेगी, चौराहा यहाँ मूर्ति लगेगी साहब बिल्कुल। आप जगह करने को नहीं, आप जैसी मूर्ति लगाए छोटी मूर्ति लगी, लेकिन ये रात की 1 बजे चोरों के जैसे मूर्ति उठाने के पीछे आप यहाँ के अधिकारी हैं, आप यहाँ के सभापति, आप जवाब दें, आप नगर के नागरिक हैं, तो नागरिक हैं। मुझे संज्ञान में नहीं आई ये चीज, मुझे जब सुबह संज्ञान में आई तब मैंने जिस दिन मूर्ति लग रही थी वो यहाँ चोरों के बात थी, यहाँ पे यहाँ से हमको नहीं पता, एक सबसे कर रहे थे, एक मूर्ति के थोड़ा सा क्रैक हो जाता, आप 24 घंटे के अंदर मूर्ति बदल दो। महाराणा प्रताप और राणा राज सिंह जी के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे उस मूर्ति के लिए लड़ना पड़ रहा है, की आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं लड़ना है ना। आप मूर्ति लगी नहीं, आप मूर्ति लगी आप ये मूर्ति लगी यहाँ 1 साल बाद हमें सर्कल दे दीजिए, मूर्ति हमारे जेब से, जनता के जेब से पैसे लगाएंगे। साथ में महाराणा प्रताप आयोजन समिति और नगर परिषद परिवार द्वारा अपने जेके गार्डन में वो आप लगाए, हम आपत्ति नहीं उस बात की। हमने आपको 6 साल से लगातार मिल रहे हैं, हमने रात को मूर्ति लगाई है, ये मूर्ति वहां पे लगी। अगर इतनी आपत्ति है, आप वो कह रहे ना आयुक्त आपका कि यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, तो जितने भी पोल लगे हुए, पिलर लगे हुए, जितने भी झंडे बैनर, ये अशोक गहलोत के झंडे लगे, क्या ये उसमें नहीं आ रहे? ये इससे भी नहीं आ रहा, नहीं आप हमारी मूर्ति लगी है साहब, वहाँ पे मूर्ति लगी है का मामला है, आप जिला कलेक्टर महोदय से बात करते हैं। नहीं, कलेक्टर साहब के पास चले गए साहब, विधायक के सामने आपके सामने कई बार आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आयुक्त के सामने, आपके सामने आयुक्त साहब से मिलने की ये तो कल आज या है, कल चल जाएगा जनता के बीच में महाराणा प्रताप संघर्ष समिति और आयोजन समिति के साथ आपको लगा इसलिए था, आपको इसलिए लगा कि कम से कम हमारा काम आसान है। भाई हमारे पिताजी की मूर्ति नहीं लगा रहे, हमारा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं लगा रहे, वो है पिताजी है तो ये मूर्ति लगी यहाँ पे, तो लग रही मूर्ति लगी यहाँ पे, आप चोरी छुपे मूर्ति लेके आ गए मिला उसको मैं बताता हूँ आपको। नहीं, आपने क्या लिया? आयुक्त मुर्दाबाद, नगर परिषद प्रशासन मुर्दाबाद, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, मुगलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुगलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस संबंध में 2018 में महाराणा प्रताप सर्कल के नाम पर शिलान्यास हुआ है और उस शिलान्यास के समय वर्तमान के चेयरमैन अशोक जी टांक उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और उनका उस शिला पट्टिका पर नाम भी है। उस समय के चेयरमैन सुरेश जी और मंत्री किरण जी माहेश्वरी और यहाँ का जो लोकल पार्षद था, उन सब की उपस्थिति में 2018 में शिलान्यास हुआ है और लगातार मांग करने पर भी उनके द्वारा जब सर्कल का निर्माण नहीं करवाया गया तो महाराणा प्रताप जयंती के दिन मेवाड़ गौरव संस्थान द्वारा वहाँ एक महाराणा प्रताप की प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई गई है, लेकिन उस मूर्ति को
कल रात्रि को चोरी छिपे बिना किसी को जानकारी दिए रात को 12 बजे के बाद उस मूर्ति को नगर पालिका द्वारा हटाया गया है। इसलिए हम आज पूछने आए चेयरमैन से कि आपने वो मूर्ति क्यों हटाई, और हटाई तो कम से कम हम इतने वर्षों से लगातार आपको ज्ञापन दे रहे थे तो कम से कम हमसे पूछते, हमसे वार्ता करते, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई जवाब चेयरमैन का कहना जवाब ढंग से नहीं दिया गया। प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। चेयरमैन अशोक जी टाक यदि ये कह रहे हैं हमको, ये सरासर गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो है और राजसमंद की जनता ने उनको चुना है, उनको वोट दिया है, और यदि उनकी जानकारी के बगैर कोई अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई यदि करता है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते। उन्होंने उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, वो सर्वे सर्वा है, नगर के प्रथम नागरिक है। जहाँ तक वो सर्कल है, नगर पालिका यदि 3 दिनों में वहाँ सर्कल की घोषणा नहीं करती है, यदि ये मूर्ति नहीं लगाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि नगर पालिका स्वयं दूसरी मूर्ति लगावे, सर्कल की घोषणा करे, और यदि नगर पालिका 3 दिनों में सर्कल की घोषणा नहीं करती है शुक्रवार शाम तक, तो शनिवार से हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, शहर के सब लोगों को साथ लेंगे, और उसके लिए जो भी परिणाम होंगे उसके लिए नगर पालिका और जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, वो सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे। हमारी इसमें किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करना और अपने महापुरुषों के लिए लड़ना हमारा अधिकार है, और वो अधिकार संविधान हमको देता है, और उस अधिकार के तहत हम उसके लिए लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। और हमारा संकल्प है, जब तक यहाँ मूर्ति नहीं लगे, यहाँ सर्कल नहीं बने, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा इसके लिए। 1 साल पहले इन्हीं नगर पालिका के चेयरमैन साहब के साथ में हमने खुद ने जाके उस गार्डन में हमने शिलान्यास किया है। मूर्ति भी है, लेकिन वो मूर्ति अनुकूल नहीं है, मूर्ति पड़ी हुई है। अगर इच्छा शक्ति होती तो 1 साल के अंदर अंदर काम हो सकता था, और 1 साल के अंदर राजसमंद में कितने नामकरण हुआ है, कितनी मूर्तियां लगी है, किसी को गानो गान पता नहीं। सिर्फ महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए और राणा राज सिंह जी की मूर्ति के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सर्कल यही रहेगा, स्टे हो नहीं हो, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। हमें तो जिस तरह से महाराणा प्रताप को हमने प्रतीकात्मक लगाई थी, लोग यूँ सवाल करेगा आपने गलत किया सही किया। हमें मेवाड़ की इस धरती पे भी अगर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए अगर हमसे सवाल पूछे जाते कि ये गलत है और सही है, लीगल और अनलीगल की भाषा हमें समझाई जाती है, तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराणा प्रताप के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं या जो अपने आप को कह रहे हैं कि भी वो लग रहे हैं लाइटें, वो उसमें स्टे में नहीं आ रहे हैं। इतने सरकार के इतने होल्डिंग लग रहे हैं, वो स्टे में नहीं आ रहे हैं। इतने वहाँ पे जो ये गार्ड वगैरह लग रहे हैं, वो स्टे में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ महाराणा प्रताप की हमने प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई है। आप 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, आप हमें आश्वस्त कर दीजिए कि ये सर्कल महाराणा प्रताप सर्कल के नाम से रहेगा और इस पर अश्वारूढ़ प्रतिमा लगेगी। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, ताली बजा के माला पहना के स्वागत करेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप सबके हैं, मेरी पार्टी के, आपकी पार्टी के, किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता के, किसी समाज के महाराणा प्रताप नहीं है। लेकिन रात को 1 बजे लाइटें बंद करके, कैमरे बंद करके, ये नगरपालिका आयुक्त और इसे महातहत कर्मचारी चोरी छिपे जो महाराणा प्रताप को उठा के लेके आए, हम उस कृत्य पे निंदा करते हैं। शर्म से मर जाना चाहिए, या अपना ट्रांसफर कर लेना चाहिए यहाँ से। तो पता है, और प्रताप की प्रतिमा परिषद पहुंच जाती है। आज बड़े शर्म की बात है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप जी की मूर्तियाँ, इस अभी जो महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती निकली उस समय मेवाड़ महाराणा गौरव संस्था द्वारा एक मूर्ति लगाई गई। इतने समय से, लंबे समय से मांग थी कि यहाँ अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब इस संस्था द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर ये एक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई, इस मुगलिया प्रशासन द्वारा आपको ध्यान में था कायराना हरकत करके और इस मूर्ति को वहां से लाके और नगर परिषद राजसमंद में रख दी गई है। बड़े शर्म की बात है ये कहते हुए कि यहाँ कम से कम ये इन मुगल चले गए, लेकिन मुगलों ने जो काम नहीं किया वो इन लोगों ने करके दिखाया है। क्या आपको ध्यान था कि ये प्रतिमा वहाँ से नगर परिषद लाई गई है? अभी मुझे पता चला है, पता चलते ही मैं आया हूँ। जब सभापति जी से बात कर रहे हैं, सभापति जी कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं, जब मूर्ति नगर परिषद में पड़ी है और ये कह रहे हैं हमें पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये 2018 में जो यहाँ शिलान्यास किरण जी ने, चेयरमैन ने, सब ने किया था, और 2018 से हमने प्रतीक के रूप में यहाँ पे लगाई थी। रातों रात इस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया। हम घोर निंदा करते हैं उनकी, और जल्दी से जल्दी उस स्थान पर वापस महाराणा प्रताप की मूर्ति, भव्य मूर्ति लगे। को नगर परिषद राजसमंद में सुव्यवस्थित रखवाया है और माल्यार्पण करा कर रखवाया है। मगर बताया जा रहा है कि नगर परिषद ने, आपने कहा है कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर नगर परिषद में इस प्रकार से लाकर रखवाया जाना और चेयरमैन को जानकारी नहीं होना, ये अपने आप में। मैं खुद महाराणा प्रताप आयोजन समिति का सदस्य हूँ
और मैंने और महाराणा प्रताप आयोजन समिति और संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों ने मिलके ज्ञापन भी दिए हैं, उन्होंने आवेदन भी किया, मैंने स्वीकार भी किया है। हमने नगर परिषद परिवार ने बोर्ड की मीटिंग में इसका प्रस्ताव भी पारित किया है कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति नगर परिषद राजसमंद में लगनी चाहिए, अश्वरूढ़ प्रतिमा लगनी चाहिए और आदमकद लगनी चाहिए। इसके लिए हमने पूर्व में जब 2022 को जेके गार्डन में मूर्ति के शिलान्यास भी किया था और वर्तमान में हमने इसका टेंडर भी जारी कर दिया है और जेके गार्डन का नाम बोर्ड मीटिंग में भी प्रस्ताव ले लिया है। बोर्ड मीटिंग से प्रस्ताव लेके जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार को भी भिजवा दिया गया है, वहाँ से भी अनुमति आ गई है और बहुत ही जल्दी जेके गार्डन में का नाम भी महाराणा प्रताप पार्क रखा जाएगा और वहाँ एक आदमकद अश्वरूढ़ प्रतिमा और महाराणा प्रताप जी की पूरी एक गैलरी बनाई जाएगी जिसमें उनके जीवन काल के पूरा सार बताया जाएगा। ऐसा प्रयास जारी है नगर परिषद द्वारा। स्टे लगाओ वहाँ पे होल्डिंग्स लाइट ये क्यों लगा? ये सारी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासनिक व्यवस्था है और जिला प्रशासन के संज्ञान में है। मुझे ये संज्ञान में नहीं है कि स्टे है। मैंने अभी अधिकारियों से चर्चा की थी तो उन्होंने कहा स्टे है, हाई कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है, तो अब उस पर स्टे पे भी अगर हटाने का प्रयास करेंगे सभी सामूहिक मिलकर महाराणा प्रताप आयोजन समिति, नगर परिषद के सभी पार्षदगण, मैं स्वयं, हम सब मिलके स्टे को हटाने का कोर्ट में भी आवेदन कर। आपके अंकुश में नहीं है या आपके नहीं, नगर परिषद अंकुश में नहीं, नगर परिषद तो अंकुश में है लेकिन जिला प्रशासनिक व्यवस्था ये प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें जनप्रतिनिधि दखल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिला प्रशासन का क्या। आप सब नगर के प्रथम नागरिक हैं, नहीं, यहाँ के सभापति हैं, आप कह रहे हो मेरे को तो ध्यान मेरी बात सुनो, मुझे परिषद में लाके रखी गई है। मेरी बात सुनो, मुझे प्रतिमा लगाई वो भी मेरे संज्ञान में नहीं था, आयोजन समिति ने लगाई वो भी मेरे संज्ञान में नहीं था और हटाई वो भी मेरे संज्ञान में नहीं है। मुझे तो आज जब मैं ऑफिस आया सामने मैंने प्रतिमा देखी और मीडिया परिवार से फ़ोन आया कि यहाँ प्रतिमा आ गई, फिर मैंने अधिकारियों से चर्चा की, बात की, जिला कलेक्टर महोदय से भी वार्तालाप की, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से भी की, आयुक्त साहब से भी की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई स्टे का वजह से इस मूर्ति को नगर परिषद प्रशासन सुव्यवस्थित तरीके से लाकर इस पर माल्यार्पण किया और यहाँ विराजित किया है। आपने इस बात पर कहीं कोई आपत्ति नहीं जताई कि भाई मेरे कार्यालय में मुझसे मैंने महाराणा प्रताप आयोजन समिति का मैं भी सक्रिय सदस्य हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति इसी चौराहे पर लगे और आदमकद लगे और सर्कल बने, लेकिन हटाई ये मुझे प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिला प्रशासन ने ये मूर्ति क्यों हटवाई ये जिला प्रशासन नहीं जवाब दे पाएगा। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ कि सामूहिक प्रयास करके इस स्टे को हटाकर या महाराणा प्रताप सर्कल बनाया जाएगा और वहाँ आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी नगर परिषद राजसमंद द्वारा। इस चौराहे पर चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगे, लेकिन आपने शिलान्यास तो गार्डन में किया। गार्डन में किया, गार्डन में भी लग सकती है, एक जगह दो मतलब एक ही शहर में दो मूर्ति स्थापित हो सकती है, जैसे उदयपुर में भी है, मोती में भी, और भी कहीं महाराणा प्रताप पार्क में भी है। बता रहे हैं वो साल भर पहले शिलान्यास हुआ, वो प्रतिमा भी अभी नगर परिषद में है। ये जो 2 दिन पहले ये जो घटनाक्रम हुआ अब ये भी नगर परिषद में आ गई। वो प्रतिमा हमने क्रम कब तक लगा रहेगा? वो प्रतिमा फाइबर की थी, फाइबर की प्रतिमा मंगाई लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए उस प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया और अब आगामी दिनों में हमने एक अश्वरूढ़ प्रतिमा जो अश्व धातु की बनी हुई प्रतिमा जेके गार्डन में नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर लिया है और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा राज्य सरकार को भिजवा दिया है, वहाँ से अनुमति भी आ गई है। जेके गार्डन पार्क का नाम भी महाराणा प्रताप पार्क रखा जाएगा और वहाँ एक अश्वरूढ़ प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। इसकी मैं घोषणा करता हूँ और इसके टेंडर शीघ्र आज ही जारी हो गए हैं। परंतु इस कमेटी ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इस पर क्या रुक रहेगा? कमेटी का अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम दिया है तो इसका अल्टीमेटम की जिम्मेदारी प्रशासनिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन जाने, मुझे संज्ञान में ही नहीं है कि मूर्ति किसने हटाई क्या है, ये जिला प्रशासन का काम है, नगर परिषद प्रशासन का काम है। नगर परिषद कार्यालय में हंगामा कर रहे लोगों की बात भी आपने सुनी और नगर परिषद के सभापति अशोक टाँक से भी रूबरू है। इधर समझाइश के दौरान सभापति अशोक टाँक ने कहा कि मौके पर जिस जगह प्रतिमा थी वहां पर विवाद था, इसलिए वह प्रतिमा हटा गई है और अब जेके गार्डन में उस उद्यान का नाम भी महाराणा प्रताप उद्यान किया जाएगा और वहाँ पर एक अश्वारूढ़ चेतक के साथ महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और इसके लिए टेंडर भी आज निकाल दिया है। दूसरी तरफ लोगों ने यह चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में इस मूलत जिस जगह से प्रतिमा हटाई थी महाराणा प्रताप की वह प्रतिमा नहीं लगती हैं तो वे फिर उग्र आंदोलन करेंगे।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या 3 दिन बाद में इस लोगों की समस्या का समाधान होता है, प्रतिमा लगती है, या जो भी प्रशासन नगर परिषद द्वारा इन लोगों को समझा लिया जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।